दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है और आपको भी कोई सही वीडियो नहीं मिल रहा है, ना ही कोई आपको ये सोल्यूशन बता रहा है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज़ कैसे होगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, उनको फॉलो कर लेना, आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप इस वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना कि क्वालिटी कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे आपका 99% चांस है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक भी सेकंड मिस मत करना, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण क्या होते हैं। कारण ये होते हैं कि जब आपके पास कोई गलत अमाउंट डालता है, ठीक है, आपने या फिर किसी आपने जैसे कई गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन चल रहे हैं, कभी हम क्या करते हैं कि इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं, 100-200 रुपये, वहाँ पे हम गेम खेलते हैं। तो वहाँ पे हम अगर पैसा जीतते हैं तो हम उसको विड्रॉल करते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ है हम विड्रॉल करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पैसा वो आ रहा है वो आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से आ रहा है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज होता है, और अगर आप उसी पैसे को आप सामने वाले को भी अगर आप डालेंगे तो उसका भी अकाउंट फ्रीज होने का चांस है। ये जो अकाउंट फ्रीज होने का सिलसिला होता है, जिस आदमी पे एफआईआर हुई होती है, उस आदमी से लेके सामने 7 लोगों तक उस अमाउंट वो फ्रीज होता जाता है आगे तक उसके अकाउंट। तो ये लेयर सिस्टम होता है, 7 लेयर तक ये अकाउंट फ्रीज होते हैं जब ये कोई एक आदमी गलती करता है। तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा होता है कि जब अकाउंट फ्रीज होता है तो ऐसा लगता है कि हमने कोई अपराध कर दिया है, तो इसलिए हम ब्रांच भी नहीं जाते हैं पता करने कि हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब आपको स्टेप बताने वाला हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया कि अकाउंट फ्रीज़ क्यों होते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, स्टेप क्या करने हैं। सबसे पहले जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है, आपका जब आप फ़ोन पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप विड्रॉल मतलब आपका जो अमाउंट है वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं, किसी ने पैसा डालना है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आपको उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको ब्रांच जाना है, ब्रांच में जाके उनको बात बतानी कि ये मेरा अकाउंट फ्रीज है। वो आपको डिटेल देंगे, उनके पास नोटिस आया होगा, वो सारी डिटेल देंगे कि आपका अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ है, कौन सी ब्रांच ने फ्रीज करा है, किस वजह से फ्रीज हुआ है। और उनसे ये पता करने की कोशिश करना कि मेरा जो अकाउंट है उसमें जो कितने अमाउंट पे फ्रीज लगी हुई है, मतलब कितने रुपए फ्रीज हुए हैं, 100 रुपये फ्रीज हुआ है, 10,000 फ्रीज हुआ है, उसकी वो ट्रांजैक्शन आईडी देंगे, अमाउंट नंबर सब लिख के देंगे, ठीक है। अगर ये ब्रांच आपको देती है तो ठीक है, ये अगर आपको ये चीज़ें आपको मिल जाती है तो आपका जो है 70% तो प्रॉब्लम यहीं पे आपकी सॉल्व हो जाती है, समझो कि आपका अकाउंट खुल गया। अगर आपको ब्रांच से ये सब नहीं मिलता है तो ब्रांच से आपको एक नोटिस ज़रूर मिलेगा। अगर वो नोटिस नहीं देते हैं फिर भी आपको ये बोलना है कि आपने अकाउंट फ्रीज क्यों करा, आपके पास कोई नोटिस तो आया होगा। तो ब्रांच में जब आप ये बात बोलेंगे तो वो आपको एक नोटिस देंगे, ठीक है, प्रिंट निकाल के दे देंगे, आप प्रिंट आप उनसे ले लेना कि मुझे प्रिंट चाहिए, प्रिंट ले लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऊपर में लिखा होगा कि किस जगह से, कौन से थाने से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, उनका मेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, ये सब लिखा होगा, उन पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर कांटेक्ट होता है तो उनसे ये आपको जानकारी लेनी है, व्हाट्सएप पे आपको भेजना है अकाउंट नंबर डिटेल सारी, कि मेरा ये अकाउंट नंबर आपके वहाँ से फ्रीज हुआ है, और तो कितने अमाउंट पे फ्रीज हुआ है और किस वजह से फ्रीज हुआ है और कौन सी लेयर, वो सारा कुछ आपको मेल करेंगे, ठीक है, या आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अगर ये सब आप निकाल लेते हैं, ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी और आपका कितना अमाउंट फ्रीज हुआ है, तो अगर ये आप पता कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। अगर आपका जो अकाउंट है लेयर 2 या 3 में फ्रीज हुआ है या 4 में, कैसे भी, फर्स्ट में अगर मतलब आपके सीधा डायरेक्ट आपके अकाउंट पे कंप्लेन नहीं है, लेयर 2, 3, 4 जहाँ भी आपका अगर फ्रीज हुआ है अकाउंट, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको जाके ब्रांच में ये एप्लीकेशन देना है कि मेरा अकाउंट जो है ये लेयर 2 में या 3 में फ्रीज हुआ है, तो आपने जितना जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप वापस कर दीजिए और मेरा अकाउंट रेगुलर कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे कि जितना भी अमाउंट पे फ्रीज लगी होगी उस अमाउंट को वो फ्रीज़ कर देंगे, होल्ड कर देंगे, और बाकी का जो पैसा आपके अकाउंट में होगा वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपने अकाउंट में रेगुलर लेन देन कर सकते हैं। अगर ये ब्रांच नहीं करती है, ये काम आपका ब्रांच नहीं करती है, फिर भी आपको बोलते हैं कि जाओ आप साइबर क्राइम में जाओ, साइबर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे जाके आप अ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर आपको क्या करना है, तीसरा जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। आपका जो भी अकाउंट है, जिस भी ब्रांच में है आपका, जिस भी ब्रांच में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक का आपको गूगल पे जाके नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ पंजाब नेशनल बैंक,
हेड ऑफिस मेल आईडी। तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे बहुत सारी मेल आईडी मिल जाएंगी। अब क्या करना है, 3 या 4 मेल आईडी मिलेगी, वो क्या हेड ऑफिस की मेल आईडी होंगी, ठीक है, उसी बैंक की जिस बैंक में आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो उस मेल पे क्या करना है आपको, वो सारी मेल आपको एक जगह लिखनी है। लिखने के बाद आपको मेल लिखना है, ठीक है। मेल में क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है कि मेरा सर इस तरीके से अकाउंट फ्रीज हो गया, मैंने ब्रांच में विजिट करा लेकिन वहाँ पे मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन करनी जो आपको मिली होगी। आपको अमाउंट मेंशन करना है कि इतना अमाउंट जो मेरे पास गलती से आया है किसी का। अब उसको ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस अमाउंट को आप वापस कर दो, मेरे अकाउंट से काट लो, बाकी का मेरा जो पैसा है मेरा अकाउंट चालू कर दो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मेल जब हेड ब्रांच में जाएगा, और एक मेल और आपको सर्च करनी है, साइबर क्राइम हेड ऑफिस का मेल आईडी, ये लिखना गूगल पे, तो ये भी आपको 2-3 आईडी मिल जाएगी। सारी आईडी कॉपी करो जाके सबको एक साथ में मेल भेज दो, ठीक है। ये मेल आपको लगभग हफ्ते के अंदर अंदर इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। आपकी मेल आईडी, मेल का ध्यान रखना है कि क्या क्या आपके मेल में आ रहा है। वहाँ पे आपको मेल में ये भी आ सकता है, वो मेल आपको क्या करना होगा, फिर मेल जब वापस आएगा वहाँ से तो उसमें ये भी लिखा हुआ आएगा कि आपको ये मेल जाके ब्रांच में दिखानी है। तो वो मेल आप जाके ब्रांच में दिखाओगे तो जितना भी आपका अमाउंट फ्रीज हुआ होगा, ठीक है, जो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको अपना नाम और आपको ये सब लिखना है कि मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक बार लिख के डाल भी दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, सबसे नीचे में पहले ही मैं लिख के दे दूंगा कि क्या क्या वहाँ पे लिखना है। अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट, आपका मेल आईडी, आपकी जो ब्रांच का कोड होगा, आपकी पासबुक पे ब्रांच का कोड लिखा होता है, वो भी कोड भी आपको वहाँ पे लिख देना है। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपको मेल कर देना है। मेल करने के बाद आपके पास 7 दिन के अंदर अंदर उसका सल्यूशन मिल जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। फिर आपका जो अमाउंट, जो मतलब गलत अमाउंट आपके पास गलती से आया होगा, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 10,000 है, वो अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा। आपके अकाउंट में एक साइड में होल्ड अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, और बाकी का जो पैसा है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। उसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए नए तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारे मैं तरीके बताता हूँ, जैसे अर्निंग कैसे करनी है और किस किस एप्लीकेशन से बचें जहाँ पे फ्रॉड होता है। और अकाउंट आपका अनफ्रीज होगा, 100% चांस है। जो मैंने बताया ये सारे आप स्टेप फॉलो कर लो। और आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सो ऑल।